सबको जय मसीह की। आज आराधना में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। आज इस साल के 8वां महीने का पहला इतवार का दिन है। 7 महीने चले गए हैं, जनवरी से लेकर के जुलाई तक। सबके जीवन में मिला जुला असर रहा होगा। थोड़ी बहुत बीमार रहा, थोड़ी बहुत सही रहा, थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा फ़ायदा हुआ। अभी भी कई लोग कष्ट में हैं, बेरोजगारी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। उन सबको परमेश्वर छूने के लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु भोज के दिन हम प्रभु भोज के बारे में अध्ययन करके आ रहे हैं। तो आज मैं उसका अगला कड़ी में जाना चाहता हूँ। पिछले महीने में फेलोशिप के विषय में, संगति के विषय में आपसे बात किया था, ये मुझे याद है। आज हम उसके अगले भाग में जाएंगे। उसके लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्दी उसका 10वां अध्याय उसका 17वां पद को हम निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 17। पहला कुरिन्दी 10वां अध्याय उसका 17वां पद। जितने भी लोगों के पास बाइबल है, आप अपना बाइबल को निकालना है। स्क्रीन पर पढ़ने के बाद भी अपने बाइबल को निकालें। यदि कोई वचन आपको छूता है, कोई वचन आपसे बात करता है, तो आप उस वचन को क्या करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसको अंडरलाइन करेंगे। आप जब बाइबल लेकर के आते हैं, आपके पास एक पेन या पेंसिल भी साथ होना जरूरी है। साथ में एक डायरी या कुछ भी लिखने के लिए कोई कागज़ वगैरह भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा है। क्योंकि आप जब लिखते हैं, आप और अधिक सीखते हैं। आगे आप पढ़ना चाहे तो पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं। फिलहाल लिखेंगे तो आपका असर 2 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आमीन। यहाँ पहला कुरिन्दी 10वां अध्याय उसका 17वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस यूनिटी के बारे में बात करता है। यूनिटी, एकता के विषय में बात करता है। जब एक होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में शैतान एक काम करते हैं, आरंभ से ही फूट डालते हैं। हमें आपको पता है आदम और हवा का पराजय का कारण में से एक है, उनका बीच में एकता नहीं रहा, उनका बीच में यूनिटी नहीं रहा, है ना। जब परमेश्वर आए, जब शैतान आए, तब वो अलग थलग थे। आदम और हवा दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे, क्योंकि शैतान सर्प के रूप में आकर के हवा से बात किया। उस वक्त आदम वहां पर नहीं था। ऐसा हम सोचते हैं, आदम वहां पर नहीं था। कुछ घर में आदम होते हुए भी नहीं है, सारे हवा ही करती है। कुछ भी पूछो जवाब हवा से ही मिलते हैं। ऐसा भी घर है। तो हो सकता है कि जहां आदम साइलेंट हो जाता है, वहां प्रॉब्लम बहुत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आदम को शोर ज़्यादा मचाना चाहिए, राइट। एदन का वाटिका में हम अनुमान लगाता है कि आदम उस वक्त वहां पर नहीं था भी साइलेंट था, उनके बीच में एकता नहीं था। इसलिए शैतान को घुसने का मौका मिला, इसलिए शैतान को बात करने का मौका मिला, राइट। तो अलग यूनिटी, एक यूनिटी के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया। वो यूनिटी अदन का वाटिका में दिखाई नहीं दी। अब देखिए, परमेश्वर आया तब भी वो शारीरिक रूप से एक थे, पर मानसिक रूप से भिन्न थे। एक साथ था, वो पास में खड़े थे, पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के विचार में खड़े हैं कि गलती मेरा नहीं है, गलती सामने वाले की है। जब आपके अंदर ये विचारधारा आता है, खास तौर से फैमिली में, राइट, फैमिली में अक्सर जब बात करते हैं, पति पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है, पत्नी पति के ऊपर आरोप लगाता है, बच्चे माता पिता के ऊपर आरोप लगाता है, और माता पिता बच्चों के ऊपर आरोप लगाता है।
ये आरोप लगाता है कि गलती मेरा नहीं है, गलती फिर किसका है? गलती हमेशा सामने वाले की ही होता है, अपना होता ही नहीं है। राइट? जहां आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वहां कभी भी एकता नहीं होते। एकता आना है, यूनिटी आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हालेलुया, आमीन। जब हम आदम को स्टेप इन करना था, परमेश्वर के सामने आना था और आदम को कहना चाहिए था, परमेश्वर एक फैमिली के रूप में हम फेल हो गए, हम पारिवारिक रूप में फेल हो गए। मेरी पत्नी ने फल खाया, मेरी पत्नी ने शैतान से बात की, मेरी पत्नी बहकावे में आ गई और मुझे भी दे दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। हम दोनों आपके सामने हाथ पर हाथ पकड़ के हम पर खड़े हैं। जो आप देने के लिए, सजा देने के लिए तैयार है, सजा दे दीजिए, हम उस सजा को लेने के लिए तैयार है। यह ही मानसिकता होना चाहिए था। या फैमिली रिलेशनशिप में आता है, हस्बैंड फेल है, वाइफ फेल है। हस्बैंड का फेलियर वाइफ के फेलियर है, वाइफ का फेलियर हस्बैंड की फेलियर है। एक फेल हो गए, फैमिली फेल हो गए। उत्तरदायित्व देना सीख लीजिए। गलती आपका नहीं होगा, पर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप तैयार हो जाए। हालेलुया, आमीन। देश में कुछ बातें घटते हैं, सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देश में कुछ चलते गए, विपक्ष रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देश में कुछ चलते गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई नहीं होता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। पिछले दिनों में हमने इन बातों को देखा भी है, आगे भी देखेंगे। जब तक राजनीति रहेंगे यही देखेंगे। वो जमाना बीत गया कि जब कोई दुर्घटनाएं होती थी तो उस वक्त कोई मंत्री या कोई अधिकारी आगे आकर ये बोलते थे, हमारा सिस्टम फेल हो गए, हम फेल हो गए, हमारे सरकार फेल हो गए, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो दिन बीत गए। ये केवल राजनीति में नहीं, ये केवल सरकार में नहीं, ये केवल संसार में नहीं, ये कलीसिया के अंदर भी आ पड़े हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे का बुराइयां निकालना, एक दूसरे के कमी गठियां निकालना, यह चर्च के अंदर भी आ चुका है। तो जब आप प्रभु भोज में आता है, प्रभु भोज यूनिटी के विषय में, एकता के विषय में बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और मैं आगे बढ़ने से पहले और उसका 17वां आयत को एक और बार हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक जगह, रोटी एक है। मेरा आपसे एक सवाल है, हम सब रोटी खाने वाले लोग हैं। यहाँ ऐसा कोई है जो रोटी नहीं खाता हो? हम सब रोटी बनाना जानते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है, एक रोटी बनाने में कितना गेहूं चाहिए? गेहूं का दाना। मैं 100 ग्राम 250 ग्राम के बात नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 के बात कर रहा हूं। क्या कभी किसी ने गिन करके देखा एक रोटी बनाने में कितना दाना, गेहूं का दाना चाहिए? ये दाने को कभी किसी ने भी गिन के नहीं देखा। शायद आपने अभी तक सोचा तक नहीं होगा, पर आज से सोचोगे आप। कम से कम आज दोपहर को या रात को जब आपका प्लेट में रोटी आएंगे तो आप उस रोटी के तरफ मुंह करके, मुंह में डालने से पहले दृष्टि लगा करके उस रोटी से पूछ लीजिए, हे रोटी, तेरे अंदर कितने गेहूं के दाने को तू समाये हुए है? ये गेहूं का दाना कितने पौधे के हैं? यदि आप
फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, एक रोटी बनाने में 50 गेहूं के दाने की जरूरत पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गिन के दे के नहीं बता रहा हूं, 50 गेहूं के दाने पड़ते गए एक रोटी बनाने में। तो ये 50 गेहूं के दाने कौन सी पौधे से, कितने पौधों से आए? एक पौधे से आए, 10 पौधों से आए? और ये 50 दाने कितने खेतों से आए? ये रोटी आपसे बोल सकते तो रोटी ऐसे बोलेंगे कि इसमें 50 जो गेहूं के दाने लगे हुए हैं, मुझे भी नहीं मालूम ये कितने पौधे के हैं। व्यापारी किसानों से गेहूं खरीदे, ट्रकों में भरे, इस खेत का गेहूं भी भरे, इस खेत का गेहूं भी भरे, एक जगह का गेहूं को भर करके एक बहुत बड़े गोदाम में डाले, फिर दूसरे जगह से लेकर के आए, फिर उसी को इस गोदाम में फिर मिलाए, और फिर बोरी में भरने के समय इसको काट काट करके, मिला करके, मिक्स करके, इसको तोल करके बोरी में भर दिए। 50 किलो के बोरी में आ गए ये, इसको सप्लाई किया, दुकानदार ने इसको खरीदा, मिल में इसको डालने से पहले इसमें कितने गेहूं को आपस में मिलाया नहीं मालूम है, पर हम सब एक है। हम 50 दाने हैं, हम 50 दाने 50 रंग नहीं दिखाएंगे, हम 50 दाने 50 स्वाद नहीं दिखाएंगे, हम 50 दाने 50 रूप नहीं दिखाएंगे। हम सब एक है, हमारा एक ही मकसद है, जिस किसी का भी ताली में हम परोसा जाए उसको खुश करना है, उसका पेट भरना है, उसको पौष्टिकता देना है। हालेलुया। इंडिविजुअली वी आर नथिंग। यदि हम अलग अलग रहे होते, एक दाना इधर गिरा पड़ा होता, एक दाना उधर गिरा पड़ा होता, एक दाना उधर गिरा पड़ा होता, हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अलग अलग बिखरे पड़े होते, तो चिड़िया हमें कब से खा लिया होता। पर एक भंडार में आने के कारण, हम सब एक साथ आने के कारण, हम सब एक साथ पिसने के कारण, एक साथ गूंदे जाने के कारण, एक साथ तापे जाने के कारण हम एक रोटी के शक्ल में आए हैं, और वो रोटी में स्वाद है, वो रोटी पेट भरने का काम आता है, वो रोटी किसी का भूख मिटाने का काम आता है। हालेलुया, आमीन। कलीसिया 17वां पद को फिर से पढ़े, क्या आपको कोई प्रकाशन मिल रहा है? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है। आप और मैं इंडिविजुअली देखा जाए एक एक दाना है, अलग अलग प्रकार के एक एक दाना है। हम में से प्रत्येक जन अलग रहे होते, हम में से कुछ नहीं बनता। एक दाना से कभी रोटी बन ही नहीं सकते। कभी किसी ने एक गेहूं के दाने को पीस करके रोटी बनाया? हम अलग रहे तो हम कभी रोटी नहीं बनते। पर हम जब एक साथ आकर के एक साथ बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, एक साथ पिसने के लिए तैयार हो गए, हम रोटी बन गए हैं। कलीसिया में आए हुए लोगों, हम सब एक साथ किस बात के लिए आया है? एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए आया है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन। ये है यूनिटी, ये है एकता, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना। आमीन, हालेलुया। अपना रंग भूल जाना, अपना असर भूल जाना, अपना पढ़ाई भूल जाना, अपना परिवार भूल जाना, अपना जिन रास्तों से चल करके आया वो सब भूल जाओ, और परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए ठहरा है उस काम मुझे करना है। क्या आपके अंदर ये भावना है? क्या मेरे अंदर ये भावना है? हमारे अंदर ये भावना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। यदि हम इंडिविजुअली अलग अलग रहना चाहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
एक बात है। नंबर 2, यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी भी होते हैं। हालेलुया, आमीन। पहला हम है, तो दूसरा एक रोटी में हम भाग लेने वाले हैं। प्रभु भोज में यहां पर एक रोटी इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसको घर से थोड़ा टुकड़ा करके लाता हूं। मेरे पास आने से पहले भी उन्होंने किसी ने टुकड़ा किया, एक ही रोटी। ये कन्वीनियंस के मुताबिक, ये हमारा सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं, पर एक ही रोटी है। इस रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके हम में से प्रत्येक जन उसमें से एक टुकड़ा ले लेता है। मैं जो टुकड़ा लेता हूं, आप जो टुकड़े लेते हैं, आपके साथ वाले जो टुकड़े लेते हैं, सब वही एक ही रोटी के भाग हैं। हालेलुया। उसका स्वाद एक समान हमें मिलता है। मसीह हम सबके लिए बराबर है। हालेलुया। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि मसीह किसी के लिए ज्यादा है। कुछ लोग ऐसा अपने आप को फैला रखा है, अपने आप को दिखा रखा है। तो मैं तो 24 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं मसीह के ज्यादा करीब हूं। हालेलुया, आमीन। एक माता पिता के लिए उसके बच्चे, चाहे उसके जितने पास बैठे, चाहे जितने दूर बैठे, उनके लिए बराबर है। ये बच्चे के ऊपर निर्भर है वो कितना पास बैठना चाहता है। माता पिता के लिए बराबर है। आप परमेश्वर के लिए हम में से प्रत्येक जन बराबर है, पर यह हमारी मर्जी है कि हम किसके ओर ज्यादा बैठना चाहे। यूहन्ना अपना सुसमाचार लिखने के समय अपने आप के बारे में कहता है कि प्रभु यीशु जिस चेले से सबसे अधिक प्यार करता है वो चेला लिखता है। और मेरा आपसे यह सवाल है, कहीं भी प्रभु ने एक प्रचार में या एक वचन में कहीं भी प्रभु ने कहा है कि मैं सबसे ज्यादा यूहन्ना से प्यार करता हूं? प्रभु ने कहीं नहीं कहा, पर उसने महसूस की। प्रभु का प्यार यूहन्ना के लिए भी उतना ही था जितना यहूदा के लिए। प्रभु का प्यार पतरस के लिए भी उतना था जितना यहूदा के लिए। प्रभु का प्यार अंद्रयास के लिए भी उतना था जितना यूहन्ना के लिए। प्रभु सबसे बराबर प्यार किया, पर प्रभु के चेले प्रभु से अलग अलग लेवल का प्यार किया। प्रभु हम सबसे बराबर प्यार करता है, पर हमारा प्यार में अलग अलग स्तर है। हम अलग अलग लेवल का प्यार करते हैं प्रभु से। पर आज प्रभु से प्यार करें। आपका प्यार थोड़ा सही वो प्रभु से करो, प्रभु उस प्यार को बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। एक बार आप प्रभु से प्यार करने लगोगे, बार बार प्रभु से प्यार करने का मन करेगा आपको। एक बार प्रभु से आप बात करोगे, बार बार बात करने का मन करेगा। प्रभु के प्यार में अपने आप को झोंकना। हालेलुया, आमीन। प्रभु के प्यार में अपने आप को रखना, प्रभु से प्यार करना आपके लिए और मेरे लिए बेहद जरूरी है। आमीन। प्रभु से जब हम प्यार करेंगे, हम प्रभु के साथ फेलोशिप में, प्रभु के साथ एकता में बढ़ते जाएंगे। साथ साथ अन्य लोगों के साथ फेलोशिप में और अन्य लोगों के साथ यूनिटी में हम बढ़ते जाएंगे। वो प्रभु चाहता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय में हम आएंगे। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय आत्मिक वरदानों के विषय में बात करने वाला अध्याय है। आत्मिक वरदानों के विषय में बात करते हैं। उसका पहला पद से लेकर के उसका 11वां पद तक पढ़ने का समय वहां आत्मिक वरदानों के विषय में बड़े विस्तृत रूप से जानकारी हमें देते हैं। आत्मिक वरदान कैसे होते हैं, मैं उस भाग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। किसी समय आत्मिक वरदानों के विषय में जब हम बात करेंगे, हम इस बात को
समझेंगे। राइट, यहां पर आत्मिक वरदानों के विषय में बात करते हैं, पर हम आज उसका 12 से लेकर के नीचे के पदों को थोड़ा मनन का विषय बताएंगे। ठीक, हम 12 से लेकर के नीचे का पदों को थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे, मिलके पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उन एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार हमें क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? देह तो एक है पर अंग अनेक है। देह एक है, अंग अनेक। 10वां अध्याय में एक रोटी का उदाहरण के द्वारा यह बात करता है, पर 12वें अध्याय में एक शरीर के उदाहरण के द्वारा इस बात को कहता है। शरीर बनने के लिए अंगों का होना जरूरी है, अंगों का होना जरूरी है। दिव्यांग जन के बारे में आप क्या कहेंगे? दिव्यांग, पहले उनको क्या बोलते थे? विकलांग बोलते थे, यानी जिसका अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। पर अब एक नया शब्द उसमें जोड़ दिया है, किसी को विकलांग कहना ठीक नहीं है, इसलिए उनको क्या कर दिया है? दिव्यांग कह दिया है। दिव्यांग, दिव्यांग का अर्थ है ईश्वर के विशेष कृपा पाया हुआ व्यक्ति है वो, यानी परमेश्वर ने उसके अंगों को एक अलग तरीके से बनाया है, ऐसा एक सम्मान के लिए कहा है। पर जो उस अनुभव से गुजरते हैं, जिनके बच्चे ऐसे हैं, वो माता पिता और उस अनुभव से गुजरने वाले लोगों के लिए पता है वो कितना दर्दनाक एक स्थिति है। राइट, यदि हम में से अब मैं कई बार बैठ करके प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने मुझे 2 अंग दी, मेरे दोनों अंगों में रोशनी दी, तेरा धन्यवाद। आपने मुझे 2 कान दी और मेरे दोनों कानों से मुझे सुनाई देता कि तेरा धन्यवाद। कभी कभी मैं अपने एक प्रभु मैं कई लोगों को देखता हूं जिनके एक हाथ में डिफेक्ट है, पर तूने मुझे दोनों हाथों दी और मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, मेरे दोनों पैर सही सलामत है, मेरे शरीर के हड्डियां सही सलामत है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जब दुनिया में देखते गए जिनके अंग पूरे नहीं गए, तो उस वक्त एक समय याद करते हुए सृष्टिकर्ता का धन्यवाद कर लीजिए, प्रभु तूने मुझे पूर्ण होकर के सारे अंगों को मेरे शरीर में दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जब किसी का बच्चे को दिव्यांग बच्चे के रूप में आपको दिखाई देता है, तो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए और कहिए, प्रभु मेरे बच्चे को तूने पूर्ण बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसा चारों तरफ देख करके प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अवसर ढूंढिए। सैकड़ों कमी घटी आपके और मेरे जीवन में है, सैकड़ों दर्द आपके और मेरे जीवन में है। हालेलुया। प्रतिदिन दर्जन पर गोलियां आप खाते होंगे, घुटना जवाब दिया होगा, कई प्रकार के परेशानी शरीर में होने के बावजूद भी चारों तरफ देखने का समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हजारों कारण है, शिकायत का सैकड़ों कारण है, धन्यवाद देने का हजारों कारण है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देना सीखिए। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे ऐसा बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से कभी शिकायत मत करो, प्रभु को धन्यवाद दो। इसलिए वचन में हम पढ़ते गए, हर परिस्थिति में, हर बात पर परमेश्वर का धन्यवाद अदा करो। हालेलुया, आमीन। नौकरी दिया उसके लिए धन्यवाद अदा करो, नहीं दिया मिलने वाला है उसके लिए धन्यवाद अदा करो, स्वास्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद अदा करो, स्वास्थ्य कम है बेहतर मिलने वाला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद अदा करो। जैसे भी प्रभु ने हमें रखा, अच्छा ही रखा है मेरे प्यारों। हालेलुया, आमीन, आमीन।
एक शरीर है, उस शरीर में अलग अलग अंग है, और हम में से प्रत्येक जन मसीह के शरीर के अंग है। मसीह के शरीर के अंग है, यह हमें एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, आमेन। हर एक जन मसीह के शरीर के अंग है। यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति कलीसिया के अंग है। आमेन। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप नहीं होते तो शरीर दिव्यांग बन जाता, शरीर पूर्ण नहीं होता, शरीर अपूर्ण होता। तो आप यह मत सोचना मुझे गाना नहीं आता इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं। आपको गाना नहीं आता है तब भी आप शरीर का हिस्सा है। आपको बजाना नहीं आता तब भी आप शरीर का हिस्सा है। आपको प्रार्थना करना नहीं आता तब भी आप शरीर का हिस्सा है। अभी तक अन्य भाषा नहीं आया तब भी आप शरीर का हिस्सा है। आपको प्रचार करना नहीं आता तब भी आप शरीर का हिस्सा है। आप और मैं इस शरीर का हिस्सा है। हालेलुया, आमेन। इस पर आप कोई खुशी नहीं है। आप मसीह का देह का हिस्सा है, इस पर आपको कोई खुशी नहीं है। आमेन, हालेलुया। आप और मैं मसीह के देह के हिस्सा है, उसके शरीर के अंग है। अब यहां देखो 13वां पद में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आमेन। जाति अलग है, धर्म अलग है, बिरादरी अलग है, गोत्र अलग है, खानदान अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रंग रूप अलग है, सब अलग है। आमेन। डीएनए भी आपस में नहीं मिलते, सब अलग है। हालेलुया। पर जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन सब एक हो गए। यही वचन कहते हैं, आपने यदि बपतिस्मा लिया है आप मसीह के परिवार के सदस्य हो गए। फिर मेरा बिरादर ये है, मैं इसका घर का पानी नहीं पीता, मैं इसका घर से खाना नहीं खाता, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये कहां से आया? यदि बपतिस्मा लेने के बावजूद भी किसी पर भी ऐसा विचार है उल्टा बपतिस्मा लो, जो पहला बपतिस्मा ले लिया वो उतर जाए। अब हमें कोई बिरादरी, हमें कोई जाति, हमें कोई भाषा, हमें कोई वंश, हमें कोई गोत्र नहीं, हम सब पवित्र जाति है। एक ही पिता के संतान है, एक ही आत्मा हमको पिलाया गया। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के परिवार में हमने जन्म लिया। हालेलुया, आमेन। है ना? इसलिए यदि किसी के अंदर भेदभाव अभी भी रखा हुआ है उसको निकाल फेंक दीजिए। ये भेदभाव हमको नहीं चाहिए। हम सब मसीह में एक है। ऊंचे नीचे पनाह नहीं चाहिए, कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। हम सब मसीह में एक है। हालेलुया। फिर क्या लिखा गया है? इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग हैं। ओके, शुरू में हमने देखा एक ही अंग नहीं, शरीर में बहुत से अंग है। आमेन। अब अगला 2 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक साथ पढ़ेंगे दोनों पदों को। देख लीजिए, यदि पाव कहें कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंग नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? आप जब आईना देखते हैं, कितने लोग अपने शक्ल को पसंद करते हैं? हाथ मत उठाना।
फोटो खिंचवाने के बाद फोटोग्राफर से लोग लड़ते हैं, फोटो खराब है, तुम्हारा लेंस खराब है। वो फोटो में भी देखते हैं कि आदमी में भी देखते हैं। अरे भैया, मैं फोटो खिंचवाने के लिए जाऊं और मेरे शक्ल जो है वो फोटो में आए, उसमें फोटोग्राफर की क्या गलती है? अध्ययन ये बताता है अधिकांश लोग अपना शक्ल को पसंद नहीं करते, दूसरे का शक्ल उसको पसंद है। यदि मेरा नाक उसके समान होता तो कितना अच्छा था, मेरे गाल उसके समान होते तो कितना अच्छा था, मेरे बाल उसके समान होता तो कितना अच्छा था, मेरे मूंछ दाढ़ी उसके समान होता तो कितना अच्छा था। इसलिए कई बार आप देखेंगे लोग अपने स्वाभाविक सुंदरता को छोड़ करके कृत्रिम रूप से सुंदर बनने का कोशिश कर देंगे। किसी के समान मूंछ रखते गए, किसी के समान दाढ़ी रखते गए, किसी के समान बाल बनाते गए, किसी के समान कपड़ा पहनते गए। ये सब क्या दिखाता है? मुझे और कोई बनना पसंद है। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। हालेलुया। आपके आंखों के पुतली किसी और से नहीं मिलता, आपके अंगूठे के निशान किसी और से नहीं मिलता, आपके पांव के निशान किसी और से नहीं मिलता। आपके और मेरे शरीर में कई अनोखेपन परमेश्वर ने बना करके रखा है। हालेलुया। पर हम क्या चाहते हैं? कुछ लड़के ऐसा ऐसा बंदर बन के घूम रहे हैं। भाई, परमेश्वर ने तुझे जो दिया वो कितना अच्छा है। कई लोग अफ्रीका वासियों के समान बाल कटवाते हैं। कई लड़के इधर से कैंची चलाता, उधर से कैंची चलाता, कटोरा रखने के बाद कुत्ते से कटवाता, ऐसा ऐसा काट के निकाल। अरे आप आदमी हो, आदमी के समान रहो। आप पुरुष है, पुरुष के समान रहो, स्त्री है, स्त्री के समान रहो। परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया अच्छा बनाया है। आमीन। काला बनाया, अच्छा बनाया, गोरा बनाया, अच्छा बनाया, लंबा बनाया, अच्छा बनाया, नाटा बनाया, अच्छा बनाया, मोटा बनाया, अच्छा बनाया, पतला बनाया, अच्छा बनाया, पुरुष बनाया, अच्छा बनाया, स्त्री बनाया, अच्छा बनाया, बीच का भी बनाया, अच्छा बनाया। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। बनाने वाले से बर्तन क्या पूछे, मुझे ऐसा क्यों बनाया? बनाने वाला कहेगा तू मिट्टी, मैं कुम्हार, मेरी मर्जी, तुझे जैसा बनाना। हालेलुया। आमीन। पुराने समय पर अंधे को यीशु मसीह के पास ले आकर के यीशु मसीह से पूछा, ये अंधा पैदा होने के लिए इसने पाप किया या इसका माता पिता ने पाप किया? पुराने सोच थे, कोई पाप करेगा तो अंधा पैदा होता, कोई पाप करेगा तो लंगड़ा पैदा होता, लूना पैदा होता, ऐसे पैदा होता, या पिछले जन्म का पाप का फल है ये पुरानी सोच। यीशु मसीह ने कहा होना है। हालेलुया। जैसे भी है मैं कैसे भी हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, नाटा हूं, मोटा हूं, छोटा हूं, लंबा हूं, पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं, मुझ में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। और कोई बनने का कोशिश मत करो, और कोई बनने का कोशिश मत करो। आप जो है बहुत अच्छा है, आप मालिक के लिए बहुत सुंदर है, आप अपने पिता के लिए बहुत सुंदर है। उसने कहा देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। ओ हालेलुया। मुझसे प्यार करने वाला एक पिता है। आमीन। और कोई बनना पसंद है। कलीसिया में भी ऐसा है, जिसको गाना नहीं आता वो भी गायक बनना चाहता है। क्या करें? हमें एक्सेप्ट करना है। मुझे जो नहीं आता वो मुझे एक्सेप्ट करना है। जो प्रचारक, जिसको प्रचार करना नहीं आता वो भी प्रचारक बनना चाहता है।
जिसको सेवा करना नहीं आता वो भी सेवक बनना चाहता है, जिसको लीडर बनना नहीं आता वो भी लीडर बनना चाहता है। मेरे प्यारो, हम सब यूनिक है। परमेश्वर ने मुझे जो बनाया उसी में बने रहिए। कभी यह मत कहिए मैं पाव नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का नहीं हूं। आप जो भी गए, आप मसीह के देह का हिस्सा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आपका शरीर का अंदर कई अंग रखे हुए हैं परमेश्वर ने। कितने लोगों ने अपना हृदय को देखा है? प्रचारक बोलते अपना हृदय में देखो, हृदय में देखो, हृदय। आप में से कितने लोग अपना हृदय को देखा? आप में से कितने लोग अपना लिवर को देखा? कितने लोग अपना किडनी को देखा? इसने आपका हृदय का है, मुझे चेहरे पर फिट क्यों नहीं की? मैं तो इतना इंपॉर्टेंट एक अंग हूं, पूरे शरीर को मैं ही ब्लड पंप करता हूं, और ऐसा मुझे परमेश्वर ने अंदर रख दिया। मुझे कोई देखता तक नहीं है, कोई मेरा तारीफ करता तक नहीं है, कोई मुझे नहलाता नहीं। ये बाहर का हिस्से तो रोज नहाते, साबुन लगाता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, पर मुझे देखो कभी हाथ में लेके एक बार सहलाता तक नहीं। इसलिए मैं काम करूंगा नहीं। क्या होगा? हम तो उसका पैर पकड़ेंगे, भैया कर ले कुछ, कर ले कुछ। शौक भी लगा के देखते हैं। मेरे प्यारों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बाहर रखा तो कुछ लोगों को अंदर रखा। यदि परमेश्वर ने आपको पर्दे के पीछे रखा है, यदि परमेश्वर ने आपको पर्दे के पीछे रखा है, वहां पर रह करके परमेश्वर के देह के लिए, मसीह का देह के लिए काम करने के लिए रखा है, तो मैं पर्दे के आगे क्यों नहीं हूं सोच करके आप यदि लड़ने लगोगे, आप निगलने लगोगे, आप कहोगे मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, मुझे कोई वैल्यू नहीं सोचोगे, तो कलीसिया चल नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक कान कट जाए आप जी सकते हैं, नाक कट जाए आप जी सकते हैं, एक आंख फूट जाए आप जी सकते हैं, पर हृदय का एक वाल्व में छेद तक आ जाए आप नहीं जी सकते। इसे आप क्या समझते हैं? आपको मालूम है? दुनिया समझते हैं ये स्टेज पर दिखने वाले महत्वपूर्ण है, पर मैं कहना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण अंगों को, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को जो कलीसिया के हिस्से हैं, परमेश्वर ने छिपा के रखे हैं। दे आर मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हो सकता है कि आप उनमें से एक हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को कितने लोग जानते हैं? आमेन। प्रार्थना करने वाले लोगों को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। हालेलुया। पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा, एक अंदरूनी अंग के समान परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि वो प्रार्थना करना छोड़ दे, वो मध्यस्थता करना छोड़ दे, ये आंख दिखना बंद हो जाएगा, ये कान सुनना बंद हो जाएगा, ये पाव चलना बंद हो जाएगा। इसलिए हिडन अंग परमेश्वर ने शरीर में अंगों को जो रखा है, वो परमेश्वर अपना मर्जी के मुताबिक रखा है। हालेलुया, आमीन। फिर अगले पे हम जाएंगे, उसके 17 में 17वां पद में, यदि सारी देह आंग ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होते तो सूंघना कहां से होता? यानी शरीर में विविधता है। शरीर में क्या है? विविधता। आज सब एक समान, मुझे सब एक समान चाहिए।
एक समय था देश सोचते थे हमारे देश में विविधता चाहिए, अलग अलग प्रकार के लोग चाहिए, लेकिन आज देश में ऐसा एक सोच आया कि सब एक समान सोचे। यदि मेरा सोच के विरोध में कोई सोच रखा है या मेरा सोच के समान किसी का सोच नहीं है और मैं फिर सोचने के लिए बैठ जाता हूं, उसको कैसे खत्म करें? सब आंख है तो कहां से सुनेगा, सब कान है तो कहां से सूंघेगा, यदि सब हाथ है तो फिर चलेगा कहां से? एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं इसके समान नहीं हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। वो मेरे समान नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आपने हम में से प्रत्येक जन को अलग अलग फंक्शन दी है। जब हम किसी और का स्थान लेने के लिए जाते हैं या और कोई हमारा स्थान लेने के लिए आता है, वहां शरीर में गड़बड़ी फैल जाते हैं। ओके, मैं एक उदाहरण बता देता हूं। कितने लोग अंधेरे में खाना खा सकते हैं यदि आपका हाथ में खाना दिया जाए? ओके, एक 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 एग्जाम्पल, एक बर्गर आपको दिया गया, एक बर्गर, क्या आप आंख बंद करके खा सकते हो? संभव है, अंधेरा में लाइट नहीं है, खा सकते हो बर्गर? नहीं, एक थाली दिया जाए तो शायद अंधेरे में खाना मुश्किल है, अलग अलग डुबाना पड़ेगा। बर्गर तो हाथ में, राइट? उसके लिए हमें रोशनी की जरूरत नहीं है। क्यों? कभी सोचो। आपका दिमाग का अलाइनमेंट ठीक है, दिमाग का अलाइनमेंट ठीक है। आपको पता है जब यह अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, रोशनी में भी कई बार कुछ लोग खाना कैसा खाते हैं आप देखे? मुंह तक नहीं पहुंचते, इधर को जाता है, इधर को जाता है। ऐसे लोगों को शायद आप देखे होंगे। जब मेरे हाथ में खाना आता है, मेरे हाथ को पता है ये खाने को पहुंचाना कहां में, वो मेरे कान में नहीं पहुंच जाएगा, वो मेरा नाक में नहीं पहुंच जाएगा, वो सीधे मेरे मुंह में पहुंच जाता है। उसके लिए और ये हाथ आने का समय, मुंह खुलने में कितना टाइम लगता है? वेटिंग पीरियड है। हाथ इधर आकर के इंतजार करता हो, ऐसा तो नहीं है ना, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कितना बढ़िया सिस्टम परमेश्वर ने बना रखा है। यानी एक अंग दूसरे अंग की सहायता कर। मुझे मुंह है मेरे पास, पर यह हाथ के बिना मैं खा नहीं सकता। मुंह है पर हाथ नहीं है तो कैसे खाएगा? आपका दोनों हाथ पीछे बांध करके एक प्लेट में खाना रखे और आपसे कहे खाएंगे, एक दिन खाके तो देखिए। बहु बहु होना पड़ेगा उसके लिए। आप और मैं नहीं खा सकते, वो सोने वाली सिस्टर भी नहीं खा पाएगी। नींद में भी नहीं खा पाएंगे। धन्यवाद देने के लिए इससे ज्यादा क्या विषय चाहिए आपको? आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या विषय चाहिए? प्रभु ने मुझे ठीक ठाक बनाया है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप हाथ है, इस चर्च में आपको इसलिए रखा है, आपके बिना किसी को खाना नहीं मिलेगा। आपके बिना किसी को खाना नहीं मिलेगा।
आप कहते हैं कि मैं इसको खिला खिला के थक गया, खिला खिला के थक गया, खिला खिला के थक गया। जिस दिन आपका हाथ आपसे कहे पिछले 50 सालों से इस आदमी को मैं खिला रहा हूँ, फिर भी इसने मेरा हाथ, कई बार कट जाता है ना, कई बार कट जाता है ना, ज़्यादा मुंह में पानी आ जाता है, जल्दी जल्दी खाते गए तो हाथ उंगली में, हाँ कई बार गाल भी आ जाता है, कई बार जीभ भी कट जाता है। आपका हाथ किसी दिन शिकायत करे ये आदमी बेईमान हो गया, 50 साल से मैं इसको खिला रहा हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन कई बार इसको खिलाया, कितने बार मुंबलियाँ यूं यूं रगड़ रगड़ के मेरे को दर्द आ गया, उसके बावजूद भी मैं इस आदमी को खिलाते रहा, पर ये एहसान नहीं मानता, आज से मैं इसको खाना खिलाना छोड़ दूं। आप हाथ है तो शिकायत करना छोड़ दो। यदि आप काम नहीं करोगे कलीसिया में कोई भूखा मरेगा। आपको परमेश्वर ने हाथ बना रखा है, यस, आपको रगड़ रगड़ के थोड़ा दर्द भी होता होगा, उसका मुंह में देते गए तो वो खाटता भी होगा, फिर भी आपको अपना काम करना है। प्रभु तूने मुझे जगह फिट करके रखा है, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। दैट इज यूनिटी। मेरे शरीर में एक एकता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यही मैं अभी तक बताया ना, परमेश्वर ने हमारे अंगों को एक साथ अपनी इच्छा के मुताबिक रखा है, राइट। आप कभी तो बारिश में भीगे होंगे, कभी तो बारिश में भीगे होंगे, ओके। क्या हमारे शरीर के अंदर पानी चला जाता है बारिश में भीगने से? नहीं जाता ना। कितना सिस्टमैटिकली, यदि ये नाक के सुराग नीचे को है, यदि ये ऊपर को होता तो कभी तो जिंदगी में जुकाम आया होगा, कितना कंफर्टेबली, यदि ये उधर चिमनी जैसा होता तो कहां से पकड़ेंगे? कितना अच्छा परमेश्वर है। भाइयों बहनों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यू आर परफेक्टली फिटेड इन द बॉडी। आपको परमेश्वर ने शरीर में ठीक जगह पर रखा है। कुछ लोगों को नित्य जुकाम रहते हैं, जिस दिन उसका नाक उसके शिकायत करे, यार तू जब से जन्म लिया बहते 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 मैं परेशान हो गया। आज अपने आप को अलाइन करो ना, मन मुठाव को दूर करो ना, शिकायतों को दूर करो ना। प्रभु से कह गए, प्रभु जहां आपने मुझे रखा अच्छा रखा है, मैं परफेक्टली मैं काम करूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा प्रभु, आपके लिए काम करूंगा प्रभु, आपके लिए काम करूंगा प्रभु। हालेलुया। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगला जो मीटिंग है इसका अगला पार्ट में आ जाऊंगा। मुझे इसमें कुछ और बातें भी कहना है, अच्छा लगता है। जुकाम तक सीमित ना रखे। एकता, यूनिटी, एकता बहुत ज़रूरी है। कलीसिया में एकता बहुत ज़रूरी है, कलीसिया में यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम समर्पण करें, प्रभु मैं एकता को बना के रखूँगा। आपने मुझे आंख बनाया, मैं काम करूँगा, पाँव बनाया, मैं काम करूँगा, हाथ बनाया, मैं काम करूँगा, मुंह बनाया, मैं काम करूँगा, नाक बनाया, मैं काम करूँगा, दिल बनाया, लिवर बनाया, किडनी बनाया, जो भी बनाए मैं अपना काम करूँगा प्रभु। चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, मैं यीशु आपके लिए काम करता रहूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।